नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ, ज्योतिष के गूढ़ रहस्य लेकर। आज हम बात करेंगे हनुमान जयंती के बारे में। हनुमान जी, जिनको भक्त वत्सल कहा जाता है, हनुमान जी जिन्होंने श्री राम जी की मदद करी पूरी रामायण में। हनुमान जी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, श्री राम जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट पूरी रामायण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्रीमती डॉक्टर प्रीति वर्मा जी। हार्दिक अभिनंदन मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी, जो आप मुझे मौका दिए, खासकर हनुमान जयंती पे कि कुछ शब्द आके आपके चैनल पे मैं बोलूं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। थैंक यू मैम। मैम, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और उसके बाद ये पहला अवसर है कि पूरा भारत, इनफैक्ट पूरा विश्व पहली बार हनुमान जयंती मनाने वाला है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हनुमान जयंती को लेकर एक भ्रांति ये है कि किस दिन मनाई जाएगी, तो वो डेट आप क्लियर कर दें। जी, आर्य जी, ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि आजकल हर जो भी पूजा होती है सब में एक दुविधा होती है कि कौन सा डेट सही है। इस बार भी मैं देख रही हूँ कि काफी सारे लोग, कभी कोई बोलते हैं कि 23 तारीख को है, कभी बोलते हैं कि 24 तारीख को। तो मैं ये चीजें क्लियर करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि 23 तारीख को ये हनुमान जयंती मनाया जाएगा। और बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त मिला है 23 तारीख को। उनके लिए भी जो सुबह में पूजा कर सकते हैं, और उनके लिए भी जो वर्किंग है, जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद जो उनको टाइम मिलता है, तो उस टाइम में भी वो पूजा कर सकते हैं। सो ये साल हनुमान जयंती काफी ही अच्छा शुभ मुहूर्त पर लेकर आया हुआ है। और सबकी मनोकामनाएं, मेरी तो यही इच्छा होगी कि सबकी मनोकामनाएं इस रामनवमी पर भी जो हुआ है, और उसके साथ में जो हनुमान जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पे भी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। तो हाँ जी, इसकी डेट के लिए मैम हम जानना चाहेंगे कि ये 23 अप्रैल को मनाई जाएगी या 24 अप्रैल को। ये आर्य जी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही मुहूर्त इसका शुरू हो जा रहा है। जी। और हम जैसे कि हिंदू सनातन में हम लोग मनाते हैं, उदय तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तो उदय तिथि के हिसाब से बहुत ही अच्छा हमें शुभ मुहूर्त मिल रहा है, क्योंकि सुबह में 3:25 से ही तिथि हमारा लग जा रहा है। ठीक है, ठीक है। चैत्र पूर्णिमा जो है तिथि में आ जा रहा है, तो हम उस दिन से ही कर सकते हैं। 23 तारीख को सुबह में लगभग दोपहर हम लोग 1 बजे तक पूजा हम लोग कर सकते हैं। फिर शाम में 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक हम लोग पूजा आदि कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, जो भी हमें दान करना है दान कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हम लोगों को मिल रहा है। जिनको सुबह में टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो शाम में कर ले। जिनको शाम में नहीं, अगर सुबह में करना है, वो सुबह में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बेसिकली 23 अप्रैल को हम लोग हनुमान जयंती का पर्व मनाएंगे। जी इसमें जी। मैम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कोई पर्टिकुलर पूजा विधान इस दिन जो जितने भी भक्त हैं वो कोई फॉलो करें, प्लीज बताइए। देखिए, अरे जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि पवन पुत्र हनुमान जी जो है, बजरंग बोलिए, बजरंग बली बोलिए, या अंजनी पुत्र बोलिए, या राम भक्त हनुमान जी बोलिए, ये तो माना जाता है कि आज कलयुग में हनुमान जी जो है धरती पे हमारे साथ में है। ठीक है। तो पूजा आदि तो हम सभी भगवान का करते हैं, बट हमारी भावनाएं, हमारी आस्था, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जी। लेकिन फिर भी मैं इस खास मौके पे, जो साल में एक बार कोई भी जो त्योहार आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी सारी भावनाएं हम या तो प्रसाद रूप में या दान के रूप में हम लोग अर्पित करें। भगवान को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमें कितना लगाव है। बाकी तो जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, वो भगवान अच्छे से समझते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि बजरंग बली जो है, बजरंग बली का नाम लेते ही चाहे दुख हो, संकट हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, भूत पिचास हो, आर्थिक तंगी हो, सारे के सारे चीजें दूर हो जाती है। सारे हमारे कष्टों का निवारण करते हैं बजरंग बली। तो हम लोग कुछ चीजें जो है उस पर हम लोग देखते हैं। आपने बहुत अच्छा एक हनुमान चालीसा में आपने सुना होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत मत बलबीर। बलबीरा।
तो ये लाइन से ही होता है कि हनुमान जी का नाम ले लेने भर से ही हमारी सारी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, बट फिर भी मैं बताऊंगी कि इस बार हनुमान जयंती जो पड़ रहा है, तो हमें कुछ नहीं, सुबह में अच्छे से नहा वहा के, अगर नया वस्त्र पहनते हैं तो नया वस्त्र धारण करना है, नहीं तो साफ सुथरे वस्त्र को धारण करना है। और आपकी अंदर जो भी है, मैं 4-5 कुछ विधि बताऊंगी कि जिससे कि कारण आप पूजा कर सकते हैं। चाहे आपके पास समय है तो अच्छी बात है, पूरी तरीके से आप विधिवत पूजा कीजिए, अगर कम समय है तो कम समय में भी पूजा कीजिए। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी। सबसे पहले, अगर कोई भी आपका ऐसा लग रहा है कि इच्छाएं जो है कि पूरी नहीं हो रही है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी कि उनको 11 पीपल के पत्ता लेना है। 11 पीपल का पत्ता लेना है, लाल चंदन से श्री राम लिखना है, क्योंकि हनुमान जी हम जानते हैं कि श्री राम का नाम लेते ही खुश हो जाते हैं। ठीक जी। है, तो हनुमान जी को खुश करना है तो श्री राम जी का नाम लेते हैं, श्री राम जी को खुश करना है तो हनुमान जी का नाम लेते हैं। जी। तो इस हनुमान जयंती पे आप 11 बार लाल चंदन से नाम को लिखकर उनको माला पिरोना है, पत्तों का माला बनाना है। जितनी बार आप पत्ते पिरो रहे हैं, धागे में डाल रहे हैं, और लाल धागा लेना है, कभी भी किसी और कलर का धागा नहीं लेना है। जब जब पत्ता हम डाल रहे हैं उसमें अपनी मनोकामनाएं हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मन के अंदर बोलना है। 11 पत्ते डालने के बाद जब हम माला में गांठ बांधेंगे, जो धागा होगी उसमें हम 3 गांठ बांधते हैं, उस जी। 3 गांठ में आपको अपनी मनोकामनाएं बोल देना है, चाहे 3 मनोकामनाएं बोलिए या 1 मनोकामना है, और वो बजरंग बली को जाके पहना देना है। ठीक है, जी। इससे किसी भी तरीके का कोई भी अगर मनोकामनाएं है तो पूर्ण हो जाएगी। साथ में तिल का तेल या चमेली का तेल, अच्छा होगा कि चमेली का तेल में 2 लौंग डालकर मिट्टी के दिए में या आटा का बना हुआ दिए में दिया लगाना है। कोशिश कीजिए कि अगर दिया लगा लेते हैं तो वो जो आटे का जो दिया होता है ना, उसको चींटी को खिला दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, मंगल दोष होते हैं या राहु दोष होता है, वो भी शांत होता है। और जो जीवन की हमारी दुविधा होती है या आर्थिक तंगी होती है या दुश्मनों से हमें किसी भी तरीके का नुकसान होता है या दुश्मन हमारे ऊपर हावी होते हैं, उससे छुटकारा हमें मिलता है। तो बहुत ही अच्छा ये विधि है, अगर ये विधि कर लेते हैं तो आप साल भर पूरी निश्चिंत रहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी दुश्मन आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरी एक अच्छी उपाय मैं बताऊंगी कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या शादी में बाधा आ रहा है जी। या दाम्पत्य सुख में कमी है, तो उनको मीठा पान जिसमें गुलकंद डाला हुआ है, मीठा पान भोग लगाए हनुमान जी को। साथ में लड्डू भी, मोतीचूर का लड्डू लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपको जैसे पूजा करना है, हनुमान चालीसा आप 11 बार पढ़ लीजिए या 7 बार पढ़ लीजिए, जैसे पूजा करना है जैसे आप करते हैं वैसे, लेकिन भोग में आपको मीठा पान आपको लगाना है। ठीक है। और उस मीठा पान को भोग में लगा के अपने घर के सारे लोगों को प्रसाद रूप में दीजिए। बाकी भी आपके आसपास में है तो उनको आप दीजिए, क्योंकि जी। ये जो नुस्खा है ना, ये नुस्खा आजमाया हुआ नुस्खा है। अच्छा। मैं काफी सारे लोगों को मैं देखी हूँ कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस नुस्खा को आजमाने से। माताओं से, बहनों से मेरी विनती है कि वो उस दिन जरूर तुलसी का पत्ता ले, तुलसी के पत्ता पे सिंदूर रखे और सिंदूर रख के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और अपनी सुहाग, अपनी लंबी सुहाग की उनसे ब्लेसिंग्स मांगे। उनकी ब्लेसिंग्स जरूर पूरी होगी। और कोशिश करें कि अगर हर मंगलवार को वैसे अगर तुलसी के पत्ता पर सिंदूर रख के चढ़ाते हैं तो उनके जो पति है उनकी आयु लंबी होगी, और कोई भी अगर बीमारी है या कुछ भी है तो उससे उनको छुटकारा मिलेगी। दूसरा ये है कि ये भी साल में हम लोग एक बार ही करते हैं, लंगोट। आपने लंगोट सुना होगा, ठीक है, जी। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। लंगोट में सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर वो लाल वाली सिंदूर नहीं, एक येलोइश कलर की सिंदूर आती है, वो पूरी लंगोट में लगा देना है। ठीक है, अच्छे से लगा के, और उसमें चमेली का तेल थोड़ा सा हल्का छिटना है, क्योंकि वो तेल जो सिंदूर होता है, सिंदूर झरे नहीं, गिरे नहीं। जी। और उसको अच्छे से सेट करके फिर हनुमान जी को अर्पित करना है। इससे भी हनुमान जी काफी प्रसन्न होते हैं, और किसी भी तरीके का मन में कोई इच्छा होती है तो इच्छा वो पूरा करते हैं। वैसे तो भगवान जी लोग भी, भक्तों पे उनकी कृपा हमेशा ही रहती है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से उपाय कर लेते हैं
तो भगवान जी का ब्लेसिंग्स हमें जो है आशीर्वाद हमें मिल जाती है। ठीक है। और प्रसाद में जो एक पुरानी काफी पुराने जो सनातन से जो चलता आ रहा है एक प्रसाद मैं बताऊंगी। मोटी रोटी बनानी है। ठीक है। हाँ रोटी जो आटे की रोटी होती है उसको बना के और उसको घी में तल लीजिए। जी। ठीक है। घी में तलने के बाद उसको निकाल के थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको छोटे छोटे एकदम से उसको तोड़ना है। तोड़ के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। जी। ठीक है। मिला के उसको लड्डू बना लेना है जिसको हम लोग रोट बोलते हैं। हाँ जी। उस लड्डू का आप भोग लगाओ। तो जो मोतीचूर के लड्डू से जितने प्रसन्न नहीं होंगे हनुमान जी, उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे रोट खा के, क्योंकि उनका प्रिय प्रसाद है ठीक वो। है। तो आप कोशिश करो कि अगर हो सकता है एक दिन ही मिलता है कि हाँ हम अपने इच्छा से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हम्म। और काफी शुभ मुहूर्त है इस बार का हनुमान जयंती का। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से हनुमान जी को खुश प्रसन्न। कीजिए, प्रसन्न कीजिए जी। गुलाब का माला भी अर्पित कर सकते हैं। बहुत लोगों का है कि कौन सा फूल अर्पित करें। हम्म। तो जावा का जो माला होता है, जावा माला अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का माला अर्पित कर सकते हैं। तो वो भी काफी अच्छा रहता है। और चमेली का तेल में तो जरूर ही दिया जलाने की कोशिश करें। उसमें 2 लौंग डालना है। 2 लौंग डालकर कोशिश करें कि चमेली का तेल में दिया जलाए। ठीक है। और उसके बाद थैंक यू से सो मच मैम। आरती जिस कर। तरीके से आप विषय की विवेचना कर रहे हैं और हमारे सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे हम अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद मैम। इसी कड़ी में एक प्रश्न और आता है कि ये हनुमान जयंती कुछ राशियों के लिए खास रहने वाली है। वैसे तो हनुमान जी अपने सारे भक्तों को ही प्यार करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ राशियां जरूर होंगी जिसपे वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देंगे। तो वो कौन सी जी राशियां हैं जिनके लिए हनुमान जयंती बहुत लकी रहने वाली है? जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं भी ये सवाल का मतलब बताना ही चाह रही थी। देखिए कुछ राशियों में जैसे 12 राशियां होती है, 12 राशियों में से 3 राशियां जो है इस पे हनुमान जी का खासकर आशीर्वाद इस साल बनी हुई है। हम्म। जिसमें से पहला है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों का इस पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बट जी। उनसे अनुरोध है कि कुछ बहुत जल्दबाजी ना करें। ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने में उनकी अपॉर्चुनिटी उनके पास खुद से चल के ये साल आएगी। बट ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में चीजों को बिगाड़ ले। और जी। जो भी उनके सीनियर हैं, जो अपने हैं, बड़े हैं, उनसे पूछ के ही अगर सजेशन लेके काम करते हैं तो ये साल उनका काफी अच्छा रहने वाला है हनुमान जी की कृपा से। और अपने पास में एक हनुमान चालीसा हमेशा ही रखें। कोशिश करें कि हर दिन एक बार हनुमान चालीसा वाह। पढ़े। तो उनका ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। जो भी उनका अगर कोई किसी भी तरीके का कोई रुका हुआ काम है तो ये साल उनका पूरा हो जाएगा। खासकर आर्थिक जो है, आर्थिक रूप से इनका साल ही काफी अच्छा रहेगा। दूसरा है वृश्चिक राशि। हम्म। वृश्चिक राशि भी ये साल उनका काफी अच्छा रहेगा। दिन दुगुना रात चौगुना जो तरक्की होते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों को ये साल मिलने वाला है। साथ में उनकी काफी आमदनी बढ़ेगी। अगर मकान लेना चाहते हैं तो मकान हो गया, वाहन हो गया, उनकी ये इच्छा ये साल पूरा होगा। हम्म। नेक्स्ट जो कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों का दाम्पत्य सुख मिलने वाला है। अगर किसी तरीके से उनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अगर उनका डिले है, तो ये साल उनकी जो दुविधा है वो दूर होगी। संतान की उनकी प्राप्ति होगी। अगर संतान की इच्छा है तो संतान की हम्म। प्राप्ति होगी। तो इन सबसे मुझे मैं अनुरोध ये करना चाहूंगी कि अगर जैसे कि हमें मालूम अगर हो जाता है तो हम्म। विशेष करके आपको क्योंकि हमें मांगना भी पड़ता है। अगर सपोज कि ऑटोमेटिक हमारे भाग्य हमारे किस्मत में चीजें है तो हमें बैठे बैठे नहीं मिलता। उसके लिए थोड़ा आपको कोशिश भी करना होगा। जॉब में भी परिवर्तन दिख रहा है मुझे कुंभ राशि वाले लोगों का। तो अगर काफी टाइम से सोच रहे हैं कि जॉब हमें चेंज करना है या नए जॉब के लिए देखना है तो उनके लिए बहुत सही समय आ गया है कि नए जॉब के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। उनको बहुत ही अच्छा अवसर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक क्वेश्चन जो मेरे मन में हर बार आता है, हाँ और आज आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमें हनुमान जयंती के बारे में बता रहे हैं, बजरंगबली के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये सवाल बहुत लोगों के मन में भी है। तो मैं उनका माध्यम बन के आपसे पूछ लेता हूँ। जी पंचमुखी जी। हनुमान जी और जो हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? वैसे दोनों हैं ही हनुमान जी का रूप, लेकिन कुछ जी। विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, या फिर हम्म, नॉर्मल इंसान भी नॉर्मल परिस्थितियों में भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है पंचमुखी स्वरूप की? जी।
आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सवाल मुझसे पूछा। क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे आते हैं क्लाइंट, जिनको हम लोग बताते हैं कि आप पंचमुखी हनुमान जी का पूजा कीजिए विशेष तौर पे, क्योंकि कुछ ऐसी होती है कुंडली में जिनके कारण हमें बताना पड़ता है। देखिए, सब हनुमान जी एक ही हैं, बट जो हनुमान जी का हम लोग पूजा करते हैं वो रौद्र रूप है, शिव भगवान का ही अवतार है, जी। उनकी हम पूजा करते हैं। बट पंचमुखी यानी पांच मुख, ठीक है। पांच मुख यानी पांच डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, पांच तत्व बोल सकते हैं। सारे तत्व से जब सब जगह से हम लोग थक जाते हैं, सारी हमारे रास्ता बंद हो जाती है, हर तरीके का लाइफ में दुविधा, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, कष्ट, जैसे कि हम लोग को जादू टोना, भूत प्रेत का साया अगर आ गया है, ग्रह नक्षत्र का दोष आ गया है, राहु का दोष आ गया है, मंगल का दोष आ गया है, पिछले जन्म का कर्ज या किसी का अभिशाप वो आ गया हो, या शत्रु का भय हमें है, इस तरीके से किसी भी तरीके से, या फिर हमारे ही कर्मों या हमारे पूर्वजों के कर्मों के कारण जीवन साथी से अनबन होती है, शादी हो नहीं रही है, शादी हुआ तो डिवोर्स का प्रॉब्लम है, या घर में लड़ाई झगड़े कलह, या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आर्थिक काफी ज्यादा तंगी है। तो इस तरीके से काफी सारे ऐसे लोग आते हैं कि जिनकी जीवन एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि बक्से में बंद हो गया है, कष्टों के साथ में, मतलब पूरी तरीके से किसी तरीके से नहीं दिखता है। तो हम भागते हैं इधर उधर, कभी किसी रूप में भागते हैं, कभी किसी रूप में भागते हैं। कोई बोलता है ये रोड ओपनर स्पेल करा लो, कोई कुछ बहुत सारी उपाय बताते हैं, बट ये सारी जो है ना संकटों से मुक्ति दिलाते हैं पंचमुखी हनुमान जी, ठीक है। सो मैं ये पांच मुखी जो है ना, इनका इनका रूप का थोड़ा सा वर्णन मैं करना चाहूंगी 2 मिनट के अंदर। पांच मुखी क्योंकि पांच यहाँ पे डायरेक्शन है, तो वेस्ट यानी पश्चिम, अगर पश्चिम को आप बोले तो गरुड़ रूप है उनका, ठीक। ये क्या करते हैं, जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र तंत्र विद्या हो गया, या किसी भी तरीके से कोई भी वशीकरण हो गया, अगर किसी भी तरीके से लोग कोई करता है, ठीक है, या नजर लगा देता है, एविल आई दोष, तो ये दूर करते हैं, ठीक है। फिर हो गया उत्तर, एक उत्तर में जो उत्तर साइड में यानी नॉर्थ फेसिंग जो एक फेस होता है जिसको बोलते हैं वाराह, ठीक है। ये ग्रह नक्षत्रों को दोषों को दूर करते हैं, जो हमारी कुंडली में तरह तरह के दोष होते हैं, चाहे वो राहु दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या विष दोष हो, या किसी भी तरीके से, या राहु किसी भी नक्षत्र मतलब हमारे नक्षत्रों को या हमारे ग्रहों को किसी भी तरीके से पीड़ित कर रहा है, तो इससे वो मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है। फिर होता है पूरब, पूरब यानी ईस्ट जो फेस जो रहते हैं उनको बोलते हैं वानर रूप। वानर रूप का भी हम लोग पूजा करते हैं, ये हमें पिछले जन्म का कर्ज को दूर करते हैं, जो पिछले जन्म में या हमारे पूर्वजों के द्वारा अगर गलतियां हो गई हैं, पूर्वज हमारे बहुत सारे मन्नत मांगते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट किसी कारण से वो नहीं कर पाते हैं, तो अगला जो जनरेशन होता है उसके ऊपर हो जाता है, तो उनको उसको भरपाई करना पड़ता है, उनको वो कष्ट को भोगना पड़ता है, तो उसको वो दूर करते हैं। दूसरा चौथा जो होता है दक्षिण रूपी यानी साउथ फेसिंग जो हो गया, उसको बोलते हैं नरसिंही अवतार, ठीक। ये शत्रु का भय, हमारे दुश्मनों का, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम खुद के भी दुश्मन होते हैं। दुश्मन वो नहीं होता है जो सेकंड पार्टी हमारे आमने सामने जो है, या किसी तरीके से हमें हार्म कर रहा है, हम भी खुद को हार्म करते हैं। चाहे हमारा आलस बोल दो आप, चाहे हमारी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे लिए सही नहीं हो, हमारे ग्रोथ को रोक रहा हो, हमारी कुंडली में बाद केस होते हैं, मार्केस होते हैं, ऑब्स्टैकल क्रिएशन होता है, ये सारी चीजों को नरसिंही रूप जो होते हैं अवतार वो दूर करते हैं। लास्ट जिसको बोलते हैं जो ऐसे ऊपर करके देखते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अश्वमुख या फिर है ग्रीव, ठीक। ये क्या करते हैं, ये विजय की प्राप्ति कराते हैं, आप जहां भी हो, ठीक। चाहे अपने समाज सोसाइटी में हमारा हर एक दिन क्या होता है कि हम विजय प्राप्त करें, चाहे हम वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे हम घर में हो, या समाज में हो, या दोस्तों में, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऊपर रहे, सबसे हम ऊपर रहे, यानी विजय की प्राप्ति। तो ये विजय की प्राप्ति कराते हैं, संतान की प्राप्ति कराते हैं। संतान प्राप्ति यानी संतान सुख, बहुत लोगों का संतान होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिलता है, ठीक है,
तो संतान की सुख दिलाते हैं। उसके बाद से दाम्पत्य जीवन में या जो हमारा गृहस्थ लाइफ होता है, गृहस्थ लाइफ में जो कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं या बीमारियां होती हैं, लंबी लंबी अर्ली एज में लोगों की बीमारियां हो जाती है, जिनके कारण उनकी पूरी जीवन जो होता है तहस नहस लगता है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो अगर इतने सारे प्रॉब्लम, तो हम कितने अलग अलग पूजा करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि पंचमुखी हनुमान जी को हम अपना घर में दक्षिण वॉल पे प्लेस करें। ठीक है, इसलिए ये सारे जो कष्ट है, सारे कष्टों से उनको मुक्ति मिलेगी। तो मुझे तो खासकर ये मतलब रूप पंचमुखी हनुमान जी काफी पसंद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना जरूर चाहूंगी कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो जरूर पंचमुखी हनुमान जी को इस हनुमान जयंती पे अपने घर में लाएं और लाकर साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण वॉल पे उनको प्लेस करें। थैंक यू सो मच मैम। आपने जिस तरीके से इस हनुमान जयंती को खास बनाया है हमारे दर्शकों के लिए, डेफिनेटली सब लोग उपाय करेंगे। और हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे तीनों चैनल्स एस्ट्रो पाठशाला, ज्योतिष द सोल पाथ और गुरुदेव सुनील वशिष्ठ, तीनों में कमेंट्स करें। मैम आपको बहुत लोग याद कर रहे थे, इसलिए हमने कमेंट्स चेक करे और कमेंट्स में आया कि हमें मैम का इंटरव्यू लेना है और इस टॉपिक पे हमें मैम से बात करनी है। इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जैसे हमारे दर्शक बोलेंगे। आपका हमें जी, बहुमूल्य टाइम देने के लिए हार्दिक आभार मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपका भी हार्दिक आभार कि आप मुझे इस चैनल पे मौका दिए कि मैं अपना बात आपके चैनल के माध्यम से कह पाई और लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। मोस्ट